आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अरस कहा दिल मोमिन, अरस में सब बिसात। न्यारी निमक क्यों होए सके, रू निस्बत हक जात हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। अपनी अंगना जो अर्श की ताए, दीजे अपनों ताम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बीच तखत शामा शाम। मस्ती दीजिए अपनी, जो गलित हो जाहि ठाम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तुम लिखिया फुरमान में, हक अर्श मोमिन कबूल। तो सुकन पालो अपना, तुम हो मेरे महबूब हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। के महामत अरवा अरस से, जो कोई आई होए उतर। सो इन स्वरूप के चरण लेके, चलिए अपने घर हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तुम आए करो आराम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी मीनू दीदी, धन्यवाद। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनी ना छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर सा जी खिलवत वाणी का 5वां प्रकरण, रूहों को कुदरत दिखाई हक ने। हम कैसे इस खेल में आए, इस प्रकरण में धनी ने बताया है। वैसे तो सभी को मालूम है, दिल रूपी पर्दे पर धनी ने परातम की नजर को जोड़ दिया है और अपने हुक्म से सुरता के रूप में अपने हुक्म को यहाँ पर जीभ के ऊपर बिठाया। तो इस तरह से तो हम आ गए यहाँ पर। ये बात बहुत सीधी सी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो समझ में ना आता हो। बात सारी ये है कि धनी वहां पर अपने दिल में पहले से ही सब कुछ निश्चित है। धनी ने ब्रज रास और जागनी को पहले से ही अपने दिल में ले रखा है। इसलिए यहाँ पर आत्मा या जीव वैसा ही नाच नाचता है जैसा धनी उसको नचाना चाहते हैं। और यही धनी की खूबी है, विविधता है। जैसे परम धाम में है तो सब राज्य के इश्क के ही स्वरूप, लेकिन उसमें भी कितनी विविधता है। धनी के इश्क का एक स्वरूप पुखराज बनकर खड़ा है। धनी के इश्क का एक रूप जो है हौज कौसर बन के खड़ा है। धनी के इश्क का एक रूप श्यामा जी के रूप में है। धनी के इश्क का एक रूप खूब खुशहालियों के रूप में भी है, कोई जानवर के रूप में है। और धनी के ही इश्क का कोई रूप जो है वहां के रेत के कण के रूप में भी है। तो है तो सब धनी के इश्क के ही रूप, लेकिन उनमें कितनी कितनी विविधता है। ऐसे ही सुंदर साथ जी इस खेल में भी सब कुछ धनी के हुक्म से हो रहा है, लेकिन आप अगर नजर उठाकर देखें तो कितनी विविधता है। यहाँ पर भी 3 प्रकार की सृष्टि है, जीव सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि। तो इसमें भी विविधता है सुंदर साथ जी। और अगर ब्रह्म सृष्टियों की लीला को देखें, जिनके ऊपर नजर आई हुई है, उनकी लीलाओं में भी विविधता ही विविधता दिखाई देती है। तो ये धनी की खूबी है। यहाँ सब उनके हुक्म के स्वरूप है, वहां सब उनके इश्क के स्वरूप है। इश्क के स्वरूपों में भी जिस प्रकार विभिन्नता है, ऐसे हुक्म के स्वरूपों में भी विभिन्नता है। तो ये धनी के रंग है। इसमें ये नहीं कह सकते, यदि गहराई से सोचे और हम मार्फत बातूनी रूप से धनी के इस खेल में आने की प्रक्रिया को बातूनी रूप में समझे या गहराई से समझे। जैसे कहा, ये है तो बिल्कुल सरल कि धनी ने परात्म के स्वरूपों को अपने दिल से कनेक्ट कर लिया और हुक्म से ही उनके सब कुछ होता है। तो हुक्म को जो है यहाँ पर नजर के रूप में जीभ के ऊपर डाल दिया। ये एकदम सरलतम बात है, लेकिन इसकी गहराई में यदि जाए तो धनी कितनी विविधता से इस खेल को चला रहे हैं अपने हुक्म से। और उस विविधता के कारण हम इफ बट नो नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। ये जो हमारे मन में बातें आती है ना, आप आगे हम पीछे, हम आगे, कोई ये भी सोचता है कि हम तो बड़े आगे हैं, बाकी सब तो बड़े पीछे हैं। और कोई ये भाव ले कि अ, मतलब इतना ब्रह्मवाणी मुझे दे दी और मैं कितना जो है इसको बोल लेती हूँ, कितनी मधुर वाणी है। कोई भजन गा रहा है, कीर्तन गा रहा है, उसमें कोई इस तरह की बात आ जाए कि अरे मैं तो कितना सुंदर गा लेती हूँ। तो ये सारी बातें जो है ना, व्यर्थ है सुंदर साथ जी। जब हम ये जान जाते हैं
जानने में तो फिर कहने में अजीब लगता है कि कौन नहीं जानता है कि धनी के हुक्म से सब कुछ हो रहा है। अब जब धनी के हुक्म से हो रहा है, ये विविधता का खेल है। इसमें एक रोल बिहारी जी को दिया गया तो एक इंद्रावती को रोल दिया गया, तो इसमें विविधता है। परमधाम की नजर से देखेंगे तो ना बिहारी जी में कोई फर्क है, ना इंद्रावती में कोई फर्क है। ऐसे ही यहाँ पर ना तो भजन गाने वाले में, कीर्तन वाले गाने वाले में कोई फर्क है, ना वाणी पढ़ने वाले में, ना वाणी सुनने वाले में, ना ही वाणी बोलने वाले में कोई फर्क है, परम धाम की नजर से देखें तो। विविधता होते हुए भी हम सब एक ही हैं। एक लाइन बोली जाती है भारत में, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, कुछ ऐसे कहा जाता है ना। अनेकता में एकता की, यहाँ पे सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और सभी हिंदू हैं। हिंदी हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंदुस्तानी कहलाते हैं, ये एकता है। और विविधता इस तरह है कि सबके धर्म संप्रदाय यहाँ पे भारत के संविधान में है कि यहाँ पर हर धर्म संप्रदाय का व्यक्ति रह सकता है। तो अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी है सुंदर सा जी। देखा जाए, सब है धनी के हुक्म के स्वरूप और सबकी लीला निश्चित है धनी के दिल में। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कितनी विविधता है, उस विविधता को का मजा लेना चाहिए, उसकी लज्जत लेनी चाहिए। जिसको जो भी रोल मिले उसको वही रोल निभाना चाहिए। तो उसमें सब तरह के, एक औरंगजेब को भी रोल मिला सुंदर साथ जी। तो इस तरह से हम इस खेल में आए हैं और इसकी गहराई को यदि समझें, ये जो रूहों को कुदरत दिखाई हक ने, इसकी गहराई को समझे तो सिवाय मौन के और कोई तरीका नहीं है सुंदर साथ जी। मौन क्या होना है, हमें पता ही है कि जिसकी जो लीला है वैसे ही होनी है। धनी उसको वैसे ही जगा रहे हैं, उस जीव से वैसे ही खेल खिलवा रहे हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं कह सकते कि इसको बात समझ में आ रही है, उसको नहीं आ रही है। उसको तो बहुत अच्छी बात समझ में आ गई, वो बहुत अच्छे ढंग से कह ले रहा है, और किसी के लिए हम ये कहें कि उसको बात समझ में ही नहीं आ रही है। ये सब खेल की, जीव की लीलाएं हैं, जो धनी अपने हुक्म से किसी को भी कैसे भी करा रहे हैं। तो इस तरह से अगर सोचे तो हर बात ना तो कहने में हमें संकोच होना चाहिए, और दूसरा, अगर कोई बात कहता है तो उसको समझने में भी हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि वो अगर ये कह रहा है तो वो किस अभिप्राय से कह रहा है। धनी ने उसको वैसा ही समझ दे रखी है, उसको वैसी ही बुद्धि दे रखी है, तो वो ये बात कह रहा है। तो सारी बातें खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी मंथन जरूरी है, क्योंकि ये भी हुक्म से ही हो रहा है। मंथन करके धनी क्या उसमें से कोई बात निकालते हैं, किसके दिल को कोई चोट लगानी हो तो वो चोट लगाते हैं, और किससे कहलवाते हैं, किसको सुनवाते हैं, ये धनी ही जाने। वो किसके मुख से कहलवाते हैं और किसके कानों तक वो बात पहुंचाते हैं। सुनने वाले तो अनेक होते हैं, लेकिन वो किसी एक के कानों में जाकर उसकी कहनी करनी रहनी को बदल दे, ये हम नहीं समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमें धनी की मार्फत की बात को समझ लेना चाहिए, और जब धनी की मार्फत को हम समझ लेते हैं सुंदर साथ जी, तो हकीकत की लीला हमें अच्छी तरह से समझ में आती है। जैसे कि मार्फत है और सारी रूहें और परम धाम का जरा जरा उनका हकीकत का स्वरूप है, बिल्कुल ही ये उनकी सत्ता का स्वरूप है। ये जो खेल चल रहा है ये धनी की सत्ता का स्वरूप है। तो हम धनी की मार्फत को समझ लेंगे तो उनकी सत्ता के स्वरूप को हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। 34 चौपाई तक हो गया था सुंदर साथ जी। अब यो हक को याद कर ले हुकुम सिर चढ़ाए, ए हक बिना मैं दुनी की सो सब मैं देऊं उड़ाए। तो इंद्रावती जी यहाँ कह रही हैं, इतनी सारी बातों का को समझाने के बाद इंद्रावती जी कह रही हैं, अब यो हक को याद कर। अब इस तरह से हमें हक को याद करना है। इस तरह से हक को याद करने से क्या तात्पर्य है, जब हमें धनी के इस खेल में रूहों को लाने की जो सिंपल और सरल सी बात है, उसकी गहराई हमें समझ में आ जाती है कि यहाँ पर जो खेल चल रहा है, विविधता का खेल चल रहा है, पीछे सिर्फ धनी है। हमें उस विविधता को की लज्जत लेनी है, उसको एंजॉय करना है, उसमें कोई इफ बट नो नहीं लगाना है। इस तरह से यदि हम समझ जाते हैं सुंदर साथ जी, तब हमें धनी का हुक्म पूर्ण रूप से समझ में आता है। तब हम धनी के हुक्म को जी पाते हैं, हम धनी के हुक्म की लज्जत को ले पाते हैं। जब तक हमें ये गहराई की बात समझ में नहीं आती है ना,
तो हम हुकुम को हुकुम 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 कहते रहते हैं और दूसरे पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं सुंदर साथ जी। जब हमें हुकुम इस रूप में समझ में आता है तो टीका टिप्पणी बंद हो जाती है, और जब बंद हो जाती है तो फिर हम उसकी बातों की भी लज्जत लेते हैं, और जो हमें धनी ने जैसी बुद्धि दिया हम उस बात की भी लज्जत ले पाते हैं। तो इंद्रावती जी कह रही है जब इस अवस्था तक आपको बात समझ में आ जाए तो कोई मैं खुदी नहीं रहेगी। क्या मैं खुदी रहेगी दुनिया में बताइए? ना हमें सामने वाले की भी लीला समझ में आ गई, धनी के हुक्म से हो रही है, अपनी लीला भी समझ में आ गई, धनी के हुक्म से हो रही है, और ये विविधता का खेल है। उसकी अलग ही होगी हमसे, हमारी जैसी नहीं होगी। 4 लोगों की हमसे थोड़ी से विचार मिलते होंगे तो 4 के हमसे नहीं भी मिलते होंगे। तो इस ढंग से हम, और क्यों नहीं मिलते होंगे? इसलिए क्योंकि विविधता का खेल ही है। अब इंद्रावती और बिहारी जी की विचार एक से कर देते तो लीला खेल बनता ही कैसे? खेल नहीं बन सकता था सुंदर साथ जी। ऐसे ही आज भी इसी बात को ये पहली बीता क्यों बिताई, ये पहली लीला बिहारी जी और इंद्रावती से क्यों करवाई? हमें समझाने के लिए, उस समय के सुंदर साथ को समझाने के लिए भी और हमें भी समझाने के लिए कि ये चलेगा ही, दोनों ही धनी के हुक्म के स्वरूप है। बिहारी जी के मन में कुछ और डाल रहे हैं और इंद्रावती के दिल में कुछ और डाल रहे हैं। डालने वाले राज्य हैं। अब पात्र है जो मर्जी, जैसे मर्जी नाचे, तो उनको जैसे मर्जी नचा रहे हैं। यहाँ पर आकर जब यहाँ पर भी हम विविधता के इस खेल को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, ये धनी की सत्ता का विविधता भरा खेल है। अब जब हम ये समझ जाते हैं तो जागनी में क्या देरी है? फिर तो हमें समझ में ही आ गया ना कि धनी के दिल की का गहरा राज है, जो अनेक रूपों में अनेक रंगों में यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका हमें आनंद लेना है। जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं सुंदर साथ जी, तो उसमें हीरो के रोल से भी हम आनंदित होते हैं और विलन के रोल से भी आनंदित होते हैं। हम हीरोइन के रोल से भी आनंदित होते हैं, कॉमेडियन के रोल से भी आनंदित होते हैं, क्योंकि वो पिक्चर हमें आनंदित करने के लिए ही बनाई गई होती है। बिल्कुल कोई भी डायरेक्टर है, कोई पिक्चर किस लिए किसी को जो है सच्चाई बताने के लिए ही, तो कोई सत्य उजागर करने के लिए, कोई मैसेज देने के लिए वो विविधता बड़ा खेल बनाता है, तो उसमें इतने सारे पात्र डालता है। कोई भी पिक्चर देखिए जिसमें सिर्फ एक ही पात्र पूरी पिक्चर में 3 घंटे में रहे, उसमें बहुत-बहुत पात्र होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इस विविधता भरे खेल को हम समझ जाएँगे, तो इंद्रावती कह रही है, अब यूँ हक को याद कर। अब इस अवस्था में आकर, इस समझ में आकर, इस गहरी बात को समझने के बाद हक को याद कर। अब तू अपने आप को धनी से कनेक्टेड कर ले। अब कर ले। अब कर ले मतलब इतनी गहरी बात याद करने, समझने के बाद अब तू खुद को धनी से कनेक्टेड कर ले कि इसके बाद कुछ रह ही क्या गया? क्या ही रह गया बोलने को? क्या ही रह गया सुनने को? क्या ही रह गया गाने को? तो सारी बात है, तुझसे जो कहलवा रहे हैं तू कहती चल, तुझसे जो चलवा रहे हैं, जैसी चाल चलवा रहे हैं चलती रहे, अपनी अर्जियाँ धनी को भेजती रहे, और ये अर्जी कराने वाले भी वही हैं, उपजाने वाले भी वही हैं, तो पूरी करने वाले भी वही हैं। तेरे दिल में अगर कोई अर्जी करने की बात आती है तो अर्जी कर डाल, और पूरी होने की फ़िक्र मत कर, जो उपजाने वाला है वही पूरी करने वाला है। तो अब यूं हक को याद कर ले हुक्म सिर चढ़ाए। हुक्म की कारीगरी को इतनी गहराई से समझकर उसको जीना शुरू कर अब। हुक्म को सिर चढ़ाने का क्या मतलब है? हम हुक्म को भी अपने से जुदा किए रहते हैं। हुक्म आत्मसात हो जाना चाहिए। हुक्म को इतनी गहराई से समझ लेना चाहिए कि इसी को ही, हुक्म को इतना आत्मसात करना चाहिए कि हुक्म और आप एक हो जाए। वैसे तो धनी ने हुक्म और हमें एक ही किया हुआ है। पूरी दुनिया में उनका ही हुक्म चल रहा है, लेकिन हम समझ-समझ कर भी हुक्म को समझ नहीं पाते हैं। तो वो कह रहे हैं ले हुक्म सिर चढ़ाए। हुक्म को सिर चढ़ाने से क्या मतलब है कि हम हुक्म के अधीन होकर चले, ऐसा समझ में आता है। हुक्म को सिर चढ़ाने का मतलब जो शब्दों में सब कहते हैं, सुनते हैं कि हुक्म के अधीन रह के चलना। हुक्म के अधीन रह के चलना ये एक शाब्दिक अर्थ हो सकता है। हुक्म के अधीन रह के चलना मतलब हुक्म को सिर चढ़ाना। हुक्म के अधीन क्या? हम ही हुक्म है। हमारे जो अंदर जो दृष्टा भाव है, हम ही हुक्म है। अब जब हम ही हुक्म है तो हुक्म को सिर क्या चढ़ाना है? हुक्म को आत्मसात करना, हुक्म की लज़्ज़त लेना, हुक्म में ही जीना, हुक्म में ही उठना, हुक्म में ही बैठना, हुक्म में ही खाना, हुक्म में ही पीना, ये हुआ हुक्म को आत्मसात करना। ये हुआ हुक्म के तले नहीं चलना है, हुक्म में ही चलना है। तो
हुक्म के तले चलने में एक भेद सा बना रहता है, जैसे हुक्म कोई और है, हम उसके नीचे चल रहे हैं, जैसे कोई राजा है और हम रंग के उसके नीचे चल रहे हैं, ऐसा कोई भाव नहीं है। हुक्म को पूरी तरह से आत्मसात कर लेना, इतनी गहराई से हुक्म को समझ लेना, फिर कोई बात ही ना आपके दिल में आए, किसी के लिए भी और अपने लिए भी कभी कोई बात ही ना आए, आपके दिल में ये भाव ही ना आए कि सामने वाला कितना निर्मल हृदय का है, मैं कितनी कटु हृदय की हूँ, ये बात भी ना आए। क्योंकि ये विविधता का खेल है, कैसे भी धनी किसी को भी खिला रहे हैं, कहिए जिसके दिल को आज निर्मल किया है कल कटु उससे शब्द बुलवा दे, हुक्म की कारीगरी है। आज जो कटु शब्द बोलता है, कहिए कल वो निर्मल हृदय वाला प्रेम भरे शब्द बोलने लग जाए। तो धनी हरेक की लीला को संपूर्ण करके लेके चलेंगे, तो हर पक्ष हरेक को दिखाना है, तो वो विविधता भरा कैसा भी दिखाएंगे। तो वो कह रहे हैं अब यूं हक को याद कर ले हुक्म सिर चढ़ाए, इस तरह से तो हुक्म को अपने ऊपर सिर चढ़ा ले, यानी कि हुक्म को आत्मसात कर ले तू, हुक्म और तुझ में कोई भेद ना रह जाए। तो हुक्म को एक अलग कोई राजा सा समझकर उसके अधीन मत हो जा, तू और हुक्म एक ही हो जा, हुक्म और तुझ में कोई फर्क ना रहे। क्यों फर्क ना रहे? क्योंकि हुक्म और तुम में कोई फर्क है ही नहीं, हम हुक्म के ही तो स्वरूप है। तो हुक्म की स्वरूप है तो हुक्म, ये बात बिल्कुल ऐसे ही है, हुक्म को सिर चढ़ाने वाली जो हम जुदा समझ करके समझते हैं कि हुक्म के तले करके, जैसे हम परम धाम में ये कहें कि इश्क को सिर चढ़ा ले, अरे इश्क को क्या सिर चढ़ाएंगे, हम तो इश्क के ही स्वरूप है, इश्क को सिर क्या चढ़ाना। इसी बात को समझाने के लिए तो हुक्म का स्वरूप बनाया, इश्क के स्वरूप को समझाने के लिए धनी ने हमारे हुक्म के स्वरूप बनाए हैं। सुंदर साथ जी, कितनी अच्छी बात है। इश्क के स्वरूप, हम वहां पे इश्क के स्वरूप थे, पता नहीं था कि इश्क के स्वरूप है। इश्क के स्वरूपों की गहराई को बताने के लिए धनी ने हमारे हुक्म के स्वरूप बना डाले। अब हुक्म के स्वरूप बनाने पे भी हम हुक्म को नहीं समझ पाते, तो हुक्म को आत्मसात करिए। तो इस हुक्म को जितनी गहराई से आत्मसात कर लेंगे, हुक्म और हम एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, इतनी बात हमें समझ में आएगी। तो इश्क की बात भी समझ में आ जाएगी कि इश्क और हम भी एक ही हैं, अलग अलग नहीं। अब जब सब कुछ धनी के हुक्म की गहरा बात को इतनी गहराई से समझ जाएंगे, तो फिर हमारे अंदर दुनिया की मैं रहेगी क्या? रहेगी नहीं। तभी इंद्रावती जी कह रही है, ए हक बिना मैं दुनी की, सो सब में देव उड़ाए। सिर्फ धनी की मैं के बिना मेरे अंदर दुनिया की मैं अब रह ही नहीं सकती। मैंने हुक्म को इतना आत्मसात कर लिया कि हुक्म और मैं एक थे, हैं और रहेंगे जब तक ये खेल चल रहा है। हुक्म और मैं अलग अलग नहीं है, मैं ही हुक्म हूं और हुक्म ही मैं है। इस तरह से बात को समझ लेंगे, तो फिर धनी की तो मैं रह जाएगी, उनका हुक्म रह गया, यानी कि धनी की मैं रह गई। फिर दुनिया की मैं तो आएगी नहीं, फिर इतना मैं करना बंद हो जाएगा, मैं आगे तुम पीछे, मैं पीछे वो पीछे मैं आगे, मैं अच्छा बोलती तुम अच्छा बोलते, मैं बोलती तुम सुनते मैं बोलती, वो बोलते मैं सुनती, सारी बातें ये जो मैं वाली है ना, ये खत्म हो जाएगी सुंदर साथ जी। और जब ये खत्म हो जाएंगी तो धनी की ही मैं रह जाएगी, अगर हुक्म को इतनी गहराई से समझकर आत्मसात कर ली। इत मैं नेक ना आवही, खड़े हुक्म तले जे, ए मैं हक की मेहर लेके करे निसंक हिदायत। इंद्रावती जी कह रही हैं कि जो सुंदर सा, जो परम धाम की रूहें इस तरह से हुक्म को समझकर हुक्म को गहराई से आत्मसात कर लेंगी, उनके अंदर दुनिया की मैं नहीं आएगी। इत मैं नेक ना आवही, नेक ना आवही, जो इस ढंग से समझ जाएंगे, उनके अंदर दुनियावी मैं इतनी जरा तिनके जितनी भी नहीं आ सकती, आएगी ही नहीं। इत मैं नेक जरा ना, इत मैं नेक ना आवही, जो खड़े खड़े हुक्म तले जे, जो धनी के हुक्म के तले खड़े हो गए, हुक्म को इस तरह से आत्मसात कर लिया कि हुक्म और वो एक ही है, इतनी गहराई से जिसने बात को समझ लिया, उसके अंदर एक तिनके जितनी मैं भी नहीं आ सकती। क्यों आएगी? जब धनी के हुक्म को ही समझ लिया कि हम धनी के हुक्म के स्वरूप है, तो मैं क्यों आना है? मैं तो आएगी ही नहीं। किसकी मैं आएगी? धनी की मैं आएगी जो हुक्म रूप में है। इत ए मैं हक की मेहर लेके, और ये जो धनी की मैं मेरे अंदर आई है, जो उनके हुक्म को समझ गई है, धनी का हुक्म ही सब कुछ है, ये धनी की मैं है, ये धनी की मैं जो है वो धनी की मेहर के तले रहती।
अब हुकुम भी धनी का, मेहर भी धनी की। तो जब हुकुम को समझ लिया तो हुकुम और मेहर अलग अलग थोड़ी ना है। जहां धनी का हुकुम होता है वह धनी की मेहर ही होती है। भले चाहे रोल वो बिहारी जी का हो, भले चाहे रोल वो औरंगजेब का हो, वो भी मेहर के ही स्वरूप है, वो अलग नहीं है। जब आप हम हुकुम को समझ जाएंगे तो मेहर की भी गहराई समझ जाएंगे कि हम क्या समझते हैं, हमारे दिल में क्या भाव रहता है। द्वैत की दुनिया में बैठे ना तो द्वैत द्वैत सोचते रहते हैं। हम क्या समझते हैं, इंद्रावती जी के ऊपर मेहर है, बिहारी जी के ऊपर मेहर नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। ये है हमारी द्वैत की बुद्धि, जो हम हर जगह पे द्वैत भाव ले आते हैं। हमें लगता है औरंगजेब के ऊपर मेहर नहीं और इंद्रावती के ऊपर मेहर है, छत्रसाल जी के ऊपर मेहर है, औरंगजेब के ऊपर मेहर नहीं। किसी को डायरेक्टर ने कोई भी पात्र दिया, ये इसमें कहाँ ये बात आ गई कि उसने बिहारी जी को जो रोल दिया वो बिना मेहर के दिया, औरंगजेब को जो रोल दिया वो बिना मेहर के दिया, और इंद्रावती को जो रोल दिया वो मेहर से दिया। तो जब हुकुम की इतनी गहराई को समझ जाएंगे तो मेहर को भी समझ जाएंगे। धनी की एक तिनके जितनी बात भी, बूंद जितनी बात की भी गहराई अगर हमें समझ में आ गई तो धनी के पूर्ण मार्फत के स्वरूप को हम सब समझ जाएंगे। अब जब मार्फत के स्वरूप को धनी, और वही तो करने के लिए आए धनी, ये ब्रह्मवाणी लाए, ये खेल बनाया, इतना सब करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि धनी के मार्फत के स्वरूप को हमें समझाना था, हमें दिखाना था, ये उनका लाड है। उन्होंने विविधता भरा खेल बनाकर हमें अपनी मार्फत से जोड़ा है, हमें अपनी मार्फत की पहचान कराई है सुंदर साथ जी। अब जब मार्फत की पहचान धनी कराने के लिए इस खेल को बनाए हैं, तो अगर ये उद्देश्य पूरा ही ना हुआ, हम अभी भी द्वैत में ही पड़े रहे, तो फायदा ही क्या हुआ? तो हमें इस अवस्था तक लाने के लिए ही धनी विविधता भरा खेल दिखा रहे हैं। तो इफ बट नो सारे खत्म हो जाते हैं। वो कह रहे हैं ये जो धनी की मेहर है, अब ये जो धनी की मेहर है, धनी की मेहर लेके करे निसंक हिदायत है। अब कोई संशय नहीं, निसंक हो जाएगी वो रूह निसंक हो जाएगी। फिर वो हिदायत भी करे, सबको बताए भी इस बात को, जिस बात को वो गहराई से समझ गई उस बात को गाना शुरू करे, जैसे इंद्रावती जी ने किया। क्योंकि धनी ने उसको समझाया ही इसलिए ना कि वो बताए। तो ये भी धनी के हुक्म का एक स्वरूप है, जिसको समझाते हैं फिर उसको बुलवाते हैं, फिर जिसको समझाना होता है उसको सुनवाते भी हैं, उसके कानों को खोलते हैं, उसको सुनवाते हैं। किसी की जिव्या को खोलते हैं, बुलवाते हैं, किसी के कानों को खोलते हैं, सुनवाते हैं। सब हुक्म का स्वरूप है, सब हुक्म की बात है। ए सुनियो खास उम्मत, इन मैं को काड़ी जड़ मूल, ले साहिदी लदुन्नी से कौल ईसा इमाम रसूल। इंद्रावती जी कह रही हैं, अब क्योंकि धनी मुझसे ही हिदायत करवा रहे हैं, मुझे पहले उन्होंने निसंक किया, अपनी मेहर और हुक्म को समझाया, और फिर मुझे हिदायत के लिए चुन लिया। तो कह रहे ए सुनियो खास उम्मत, हे परमधाम की खास मोमिनो, आप मेरी बात को सुनिए। इन मैं को काढ़ो जन्मूर, इस तरह से हुक्म को समझ कर दुनियाविक मैं को जड़ से खत्म कर दो। जो बात मुझे धनी ने समझाई है, इस बात की गहराई को तुम भी अपने कानों से सुनकर अच्छी तरह से दिल में उतार लो, और हुक्म को आत्मसात कर लो, और मेहर को समझ जाओ। और फिर तुम जो है, हे परमधाम के मोमिन, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। इस तरह से तुम अपने अंदर की दुनियाविक मैं को जड़ से खत्म कर दो। इन मैं को काढ़ो जड़ मूल, हुक्म दे रही है हमें इंद्रावती जी कि मेरी बात की जो मैंने कही है, इतनी गहराई से इस बात को समझकर हुक्म को आत्मसात कर लो, और इस दुनियाविक मैं को जड़ से खत्म कर दो। ले सायदी लदुन्नी से, मैं जो बात कह रही हूँ वो तारतम वाणी में कही गई है, उसकी भी तुम साक्षी लो। और कौल ईसा इमाम रसूल, और तारतम वाणी में ही ईसा के भी शब्द आए हुए हैं, रसूल मोहम्मद के भी शब्द आए हुए हैं, और हक्की स्वरूप प्राणनाथ जी ने तो ये आवेश से ये बानी ही उनके मुख से कहलवाई है। तो तीनों के ही इसमें इशारे हैं, तीनों ने अपनी बात बताई है कि उन्होंने भी हुक्म को कैसे आत्मसात किया, कैसे इन तीन स्वरूपों ने की दुनियाविक में खत्म हुई। ये सब इन तीनों से चाल चल के धनी ने हमको बताया है।
और साक्षी के रूप में हमें इन तीनों की गवाहियां दी है धनी ने। तो तुम भी इन गवाहियों को लो और इस तरह से तुम हुक्म की कारीगरी को समझो और हुक्म के स्वरूप हम थे, हैं और रहेंगे, लेकिन इस बात को आत्मसात कर लो। हुक्म को खुद से जुदा मत रखो, हुक्म और तुम एक ही हो जाओ। और जब हुक्म और हम एक हो जाएंगे तो दुनियाविक में रहेगी नहीं, फिर तो धनी की में आ जाएगी ना हुक्म के रूप में। फिर दुनियाविक में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इन इन मैं को काढ़ो जड़मूल, इस तरह से सारी बात की गहराई को समझकर इस मैं को अपने अंदर से निकाल फेंको। हक्के किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल, जैसा देखत सुपन में एजो वर्तत इत नकल। हुक्म को ही और गहराई से समझाने के लिए धनी कह रहे हैं हक्के क्या हुक्म वतन में। धनी ने जो है ये हुक्म कहाँ किया है, कहाँ बैठ के दिया, परम धाम में बैठी बैठी तो अपने दिल में हुक्म को ले लिया, हुक्म का खेल बना दिया। सब कुछ परम धाम में हो रहा है। हक्के किया हुक्म वतन में, धनी ने हुक्म कहाँ लिया था, अपने परम धाम में ही हुक्म को अपने दिल में धारण किया। सो उपजत अंग असल, जो हुक्म धनी के दिल दिल में जो कुछ भी होता है वो हुक्म के रूप में परात्म के हमारे स्वरूपों में आता है। सो उपजत अंग असल, सो उपजत अंग असल, परमधाम में जो हमारे स्वरूप बैठे हैं, असल स्वरूप बैठे हैं, परात्म के दिल में भी वही बात आती है जो धनी उसके दिल में उठ जाते हैं। हम खेल में समझ रहे, खेल में तो सब कुछ धनी के हुक्म से होता है। हम लोग पता क्या क्या एक बात बहुत शुरू से हम लोग समझा करते थे, बड़े भी हमारे समझाते थे जब वाणी बहुत नहीं खुली थी, कि जहाँ इश्क है वहां हुक्म नहीं हो सकता और जहाँ हुक्म है वहां इश्क नहीं हो सकता। अभी ये सारी बातें खत्म हो गई, ये बहुत पहले के अर्थ थे, अब अर्थ बहुत आगे के हो गए हैं। वाणी वही है। अब वहां पे इश्क ही इश्क था परम धाम में। तो धनी ने अपने दिल में इच्छा पैदा, धनी के दिल में इच्छा आई कि खेल दिखाऊं, हुक्म आ गया। धनी की इच्छा ही तो हुक्म है। हुक्म इश्क की भूमि पे हुक्म आ गया कि नहीं आ गया, इच्छा करना ही तो हुक्म है। धनी की इच्छा को ही तो हुक्म कहते हैं। तो कहाँ कहते जा इश्क है वहां हुक्म नहीं है, तो हुक्म परम धाम में इश्क है और परम धाम में ही धनी ने दिल में इच्छा करी हुक्म का खेल बनाने की, तो हुक्म उनके दिल में आ गया। परातम में भी जो आता है वो धनी के हुक्म से ही तो आता है, वायदत से ही तो आता है। वायदत भी हुक्म का ही स्वरूप है। पूछा कहाँ चलना है, पाट घाट चलना है, रूहों ने कहा। पर धनी को तो पहले से मालूम है, उन्होंने पहले से ही हमारे दिल में हुक्म से पाट घाट उपजाया था, तभी तो हमने पाट घाट कहा। परम धाम में कहाँ हुक्म नहीं है, हुक्म है सुंदर साथ जी। दिल की इच्छा ही खेल में है जिसको हुक्म कहा गया है, दिल की इच्छा ही परम धाम में है जिसको इश्क कह दिया गया। दोनों ही हुक्म है। धनी की इच्छा को ही हुक्म कहते हैं, वहां पे भी उनकी इच्छा से ही हम संचालित होते हैं, यहाँ पे भी उनकी इच्छा से ही संचालित हो रहे, तो उनके हुक्म से ही तो संचालित हो रहे। तो ये बात जो पहले अर्थ में की जाती थी कि जहाँ इश्क है वहां हुक्म नहीं है, वो गलत है। जहाँ इश्क है वहीं हुक्म है। और फिर हम क्या कहते थे इस खेल में, ये हुक्म का खेल है, यहाँ इश्क नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ हुक्म का खेल जहाँ पे धनी की, ये भी हुक्म धनी की इच्छा का चल रहा है, यहाँ इश्क कहाँ नहीं है। ब्रह्मवाणी में पूरा इश्क उतार दिया धनी ने, शब्दों के रूप में पूरा हो इश्क उतारा है। वरना आपको इश्क की सुध कैसे आती, आप परमधाम के इश्क को कैसे समझ पाते अगर यहाँ इश्क ना भेजा होता धनी ने। इश्क को आत्मसात नहीं किया इसलिए समझ नहीं कि इश्क की मंजिल तक नहीं पहुंचे। इश्क तक, इश्क के भाव के रूप में तो इश्क आ गया ना, यहाँ पे शब्दों के रूप में इश्क आ गया, तो इश्क का भाव आ गया। आपने परमधाम की इश्क भरी लीलाओं के बारे में कैसे जाना, ब्रह्मवाणी में इश्क आ गया ना। अब ये श्यामा मरानी की रचना है तो इश्क के बिना थोड़ी ना होएगी। श्यामा मरानी की रचना में तो इश्क ही इश्क है, तभी तो वो पिलावत रस रब का, तभी तो वो रब के इश्क रूपी रस को पिला पाती है ये रचना श्यामा जी की। अगर इसमें इश्क नहीं होता तो धनी के इश्क रूपी रस को कैसे पिला पाती। आप जितना स्वरूप सागर और श्रृंगार में डूबते हैं, परिक्रमा में डूबते हैं, उतना आप इश्क में डूबते हैं, तो इश्क के भाव में तो आ ही जाते हैं ना। तो श्यामा मरानी की रचना में इश्क आया है और वो इसीलिए इससे हमें लज्जत मिलती है, इसमें इश्क की लज्जत हमें मिल रही है। इश्क आया, इंद्रावती ने ऐसे थोड़ी ना कह दिया इश्क हो गया 14 तबक। अगर इश्क आया नहीं होता उनके अंदर तो 14 तबक में इश्क कैसे उनको दिखाई दे जाता, दिख गया ना।
क्यों? क्योंकि इश्क आया है, श्यामा महारानी की रचना के रूप में इश्क आया है, इसीलिए वो रब के रस को, इश्क रूपी रस को वो पिला पाती है। इश्क की लज्जत हम यहाँ बैठे ले पाते हैं। तो जो पहले कहते थे, वो अब जब मार्फत की बातें खुलने लगी, इतना विस्तार होने लगा, धनी ने खुद ही खोल दी। तो कह रहे हैं, हक के किया हुक्म वतन में, उन्होंने परम धाम में ही हुक्म से, इच्छा से अपने दिल में हुक्म ले लिया खेल बनाने का। सो होत जो होए अर्स उम्मत, सॉरी, हक के किया हुक्म वतन में जो उपजत अंग असल, धनी ने वहीं पे इच्छा उनकी हो गई, तो हमारे परातम के स्वरूपों में वही इच्छा ट्रांसफर हो गई वाहिदत के कारण। सो उपजत अंग असल, हमारे असल के स्वरूपों में वही इच्छा आ गई। धनी का इच्छा आ जाना मतलब उनका हुक्म आ जाना। जैसा देखत सुपन में एजो वर्तत इत नकल। अब परातम में जो बात आती है, धनी अपनी इच्छा से, अपने हुक्म से परातम में जो बात मान डालते हैं, ऐसा देखत सुपन में, बिल्कुल वैसा ही परातम, हमारे ये जो आत्मा का स्वरूप जिस जीव के ऊपर बैठा है, वो जीव वैसा ही नाच नाचता है, वैसी ही लीला संचालित होती है। हाँ, है ये विविधता बड़ी, इसमें सबको अलग अलग रोल दिए। जैसा देखत सुपन में एजो वर्तत इत नकल, इस नकल में जो कुछ भी हो रहा है, वो परातम स्वरूप से में जैसा उपजाते हैं, वैसा ही धनी के दिल रूपी पर्दे पे परातम को दिखाई देता है। वैसा ही क्या दिखाई देता है? जो यहाँ हो रहा है, जो यहाँ हो रहा है, वो भी धनी की इच्छा से ही हो रहा है। उसको ही धनी उस परातम के स्वरूपों को दिखा रहे हैं। सब कुछ पहले से सुनिश्चित है। आप आत्म में समझ लीजिए, आप परातम में समझ लीजिए, गहराई से समझिए, आत्म परातम सब हुक्म है। आत्म परातम सब इश्क के स्वरूप हैं।